आपका न्यूज इंडिया में मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और राजधानी एक्सप्रेस में बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की। जहां उत्तराखंड से खबर है, चमोली और पिथौरागढ़ दौरे पर रहे सीएम धामी ने जौल जीबी मेले का उद्घाटन किया है। पिथौरागढ़ में जौल जीबी मेला लगाया गया है। चमोली में गौचर मेले का उद्घाटन भी करेंगे सीएम धामी। गौचर मेले का सीएम उद्घाटन करेंगे तो दोपहर 12:30 बजे गौचर पहुंचेंगे और यहां इस मेले का उद्घाटन करेंगे सीएम धामी। तो सीएम धामी पहुंचे हुए हैं चमोली और पिथौरागढ़ के दौरे पर और इसी क्रम में सीएम धामी पिथौरागढ़ पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने जौल जीबी मेले का उद्घाटन किया है और ये मेला अगले 10 दिन तक चलेगा, जिसमें भारत नेपाल की संस्कृति देखने को मिलेगी। और सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं। हमारी सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और सीमांत क्षेत्रों में उन क्षेत्रों को अब जिनको देश का अंतिम क्षेत्र कहा जाता था, अंतिम गांव कहा जाता था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अवधारणा को बदला है और अब उन क्षेत्रों को अंतिम गांव के रूप में न कहकर, अंतिम क्षेत्रों के रूप में न कहकर उन सभी गांवों को अब पहले गांव की संज्ञा दे दी है। चाहे हमारा यहाँ का नाभी का गांव हो, चाहे गुंजी हो, चाहे हम माड़ा गांव की बात करें चमोली जनपद में, या हम मलारी की बात करें, या हम उत्तरकाशी जनपद के हम नेलांग और जादौन की बात करें, ऐसे अनेक गांव हैं जिन गांवों को अब पहले गांव की संज्ञा दी जा रही है। हमारे पिथौरागढ़ जनपद के भी कई सारे गाँव हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे, अभी भाई अजय टमटा जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बताया, आदि कैलाश यात्रा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनकी यात्रा के बाद इस क्षेत्र में आवागमन बढ़ा है। अनेक हमारे कारोबारियों का, व्यापारियों का, होटल वालों का, टैक्सी वालों का अनेक प्रकार से व्यापार बढ़ा है और पिछले साल की तुलना में 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस बार आदि कैलाश के दर्शन किए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ने वाली है, इसमें रुकने वाली नहीं है। इससे निश्चित रूप से हमारे इन क्षेत्रों को एक नया व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। हमारी सरकार आज किसान भाइयों की आय को बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। हमने राज्य में मड़वा, झिंगोरा और भी जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए स्टेट मिलेट मिशन को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत जितने भी हमारे राज्य के अंदर होने वाले उत्पाद हैं उन सभी को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, उनको प्रोत्साहन का काम किया जाएगा, उनको खरीदा जाएगा, विपणन का अवसर मिलेगा। इसलिए जो हमारी परंपरागत खेती है उस खेती को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जो लोग जो परंपरागत खेती को छोड़ चुके हैं अब फिर से वो उस दिशा में वापस लौट रहे हैं, फिर से खेती करना प्रारंभ कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि एक समय में, मुझे लगता है जो पुराने लोग होंगे वो अच्छी तरह जानते होंगे, जो नए हैं शायद उनकी महत्ता अभी उनको उस प्रकार से पता कम होगी कि एक समय मड़वे की रोटी और इसका फाड़ा ये गरीब लोगों का भोजन हुआ करता था और आज बड़े बड़े अमीर लोग मड़वे की डिमांड करते हैं कि इसमें फाइबर होता है, इसमें औषधि गुण होते हैं। तो इस प्रकार से सारा समय बदल रहा है, हम फिर से अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। भाइयों बहनों, साथ ही हमने किसानों की जो आय बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित लगभग 18,000 पॉली हाउस बनाने का भी निर्णय लिया है। मुझे प्रसन्नता है कि ब्यास घाटी के लोग, अभी हरीश धामी जी कह रहे थे, ब्यास घाटी, दारमा घाटी और हमारे गुंजी क्षेत्र के उस घाटी के लोग परंपरागत खेती के साथ साथ बागवानी के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। सेब और अखरोट के बगीचे तैयार कर रहे हैं। धारचूला और मुंशियारी का राजमा, कुट्टू का आटा भी आज बाजार में विशेष पहचान बना रहा है। आज इस सुदूर क्षेत्र में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के कारण हमारे किसान अपनी उपज को आसानी से शहरों की मंडियों तक पहुंचा रहे हैं। और अतिक्रमण के खिलाफ एचआरडीए का एक्शन देखने को मिला है, जहां प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया है। एचआरडीए की कार्रवाई से बिल्डरों के बीच हड़कंप मच गया है। संयुक्त सचिव के निर्देश पर सख्त कार्रवाई की गई।
2 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त भी किया गया है और बिना नक्शा पास किए अवैध निर्माण किया गया है। तो हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों पर एक बार फिर से पीला पंजा चलाया है। एचआरडीए ने एक साथ 3 अलग अलग जगह पर बनी अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया है, जिस वजह से इस इलाके में बिल्डर्स में हड़कंप मच चुका है। और ये पूरी कार्रवाई एचआरडीए के संयुक्त सचिव आशीष मिश्रा के निर्देश पर अपर अभियंता नीरज भट्ट ने अपनी टीम के साथ मिलकर की है, जिसमें अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो एक बार फिर से ये प्रशासन का पीला पंजा चला है अवैध कॉलोनियों पर, और इसके बाद से जो बिल्डर्स है उनमें हड़कंप मच चुका है, जो अवैध निर्माण लगातार करा रहे थे। लेकिन अब इसके बाद एक बड़ा संदेश भी पहुंचा उन तमाम बिल्डर्स में जो अवैध निर्माण करा रहे थे। तो अवैध कॉलोनियों पर एक बार फिर से बुलडोजर चला है। 2 अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई हुई है। और इधर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। क्षमता से ज्यादा यात्री बैठाने पर बस सीज की गई। 51 सीटर बस में बैठा रखी थी 85 सवारियां, जिसके बाद पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर को फटकार लगाई, क्योंकि क्षमता से ज्यादा बस को भर लिया गया था। 51 सीटर बस थी, लेकिन इसमें सवारियां 80 से ज्यादा थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया, चेकिंग अभियान चलाया और पाया गया कि यहां पर बस ओवरलोडेड है। इसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर को फटकार लगाई है। क्षमता से ज्यादा यात्री बैठने पर बस को सीज कर दिया गया है। यात्री क्षमता से ज्यादा बैठा लिए गए थे, क्योंकि 51 सीटें थी मात्र इस बस में, लेकिन जो यात्रियों की संख्या है वो बताई जा रही है कि 85 थे। और इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया, क्षमता से ज्यादा यात्री बैठाने पर बस को सीज कर दिया गया है। तो हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने जब चेकिंग की और इस दौरान पुलिस ने क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बिठाकर ले जा रही एक बस को सीज कर दिया, क्योंकि बस के अंदर 85 यात्री बैठे हुए थे और जबकि बस की क्षमता 51 यात्रियों की थी। वहीं इसको लेकर पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर को कड़ी फटकार भी लगाई। पुलिस के अनुसार पिछले दिनों अल्मोड़ा में हुए बस हादसे के बाद एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल ने अधीनस्थों को निर्देश दिए थे कि क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बिठाने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। और इसी क्रम में बुधवार को श्यामपुर क्षेत्र में थानाध्यक्ष नितेश शर्मा की अगुवाई में पुलिस टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी और तभी बिजनौर नंबर की एक प्राइवेट बस को रोक लिया गया। बस को चेक करने पर उसके अंदर यात्रियों को ठूस कर बिठाया गया था और जांच करने पर सामने आया कि बस 51 सीटर है, जबकि उसके अंदर 85 यात्री बैठे हुए थे। तो ये बड़ा एक्शन लिया गया है पुलिस की ओर से और बस को सीज कर दिया गया। नियमों की अनदेखी की जा रही थी कि बस ओवरलोडेड क्यों थी। इसके बाद जब बस को ओवरलोडेड पुलिस ने पाया तो एक्शन लिया और बस को सीज कर दिया। इधर हरिद्वार में मौसम से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। हरिद्वार में सीजन का पहला घना कोहरा छाया, विजिबिलिटी कम हो गई है, वाहनों की रफ्तार पर असर पड़ने लगा है। पुलिस ने सावधानी बरतने की लोगों से अपील की है, क्योंकि सीजन का पहला घना कोहरा छाया है हरिद्वार में। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जब कुछ इस तरह से विजिबिलिटी देखने को मिली, यानी कि लोग दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे और काफी कम हो चुकी है विजिबिलिटी। मौसम से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि अब ठंड ने दस्तक दे दी है कई इलाकों में और इसका असर भी देखा जा रहा है। सुबह के समय कुछ इस तरह से घना कोहरा छाया रहा, जहां दूर दूर तक देखने में लोगों को परेशानी हो रही थी और ये विजिबिलिटी का आलम है कि देखिए काफी कुछ यहाँ पर धुंध में छिपा हुआ है। विजिबिलिटी बेहद कम रही है और वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। और इधर हाथी की दस्तक लोगों में दहशत मचा चुकी है, क्योंकि रिहायशी इलाके में हाथी पाया गया। हाथी के घूमने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वन विभाग ने लोगों से अपील की है। हाथी के घूमने का ये वीडियो सामने आया है। तो
हरिद्वार के बहादुरपुर जट में हाथी की दस्तक से लोगों में दहशत फैल गई। सुबह 4 बजे एक हाथी को खुलेआम आबादी वाले क्षेत्र में घूमते हुए देखा गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हाथी खुलेआम आबादी क्षेत्र में घूमते दिखाई दे रहा है। हालांकि कई बार शिकायत के बावजूद वन विभाग जंगली जानवरों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है, जिससे लोग अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। तो वहीं वन विभाग ने स्थानीय निवासियों से सतर्क रहने की अपील की है। और अगली खबर है रुड़की से। रुड़की में चोर गिरोह पर शिकंजा कसा गया है। गिरोह के 2 सदस्य अरेस्ट कर लिए गए हैं और चोरी की 12 बाइक बरामद कर ली गई है। रुड़की में पुलिस ने चोर गिरोह पर शिकंजा कसते हुए चोरी की 12 बाइक बरामद की है। साथ ही 2 चोरों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ चोरी के कई मामले दर्ज हैं अब तक। और ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली रुड़की में, जहां गिरोह के 2 सदस्य अब तक अरेस्ट कर लिए गए हैं और चोरी की 12 बाइक बरामद की गई इन चोरों के पास से। ये बड़ा एक्शन पुलिस की ओर से इस चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 12 बाइक चोरी की बरामद कर ली गई है और इस गैंग के 2 सदस्य भी अरेस्ट कर लिए हैं पुलिस ने। थाना गंगनहर में कल वाहन चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को एक वाहन पर पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए रोका गया था। जब इनसे पूछताछ की गई, इनके द्वारा जो हमारे आंसर थे वो ढंग से नहीं दिए जा रहे थे, तो पुलिस के द्वारा इनको हिरासत में लेके इनसे आगे की कार्रवाई जब इसमें प्रारंभ की गई तो इनके द्वारा वाहन चोरी में सम्मिलित होना और वाहन चोरी किए गए वाहनों की बरामदगी इनके द्वारा कराई गई, जिसमें अभी तक पुलिस ने 11 वाहन अभी तक बरामद किए हैं, जिसमें हमारे जनपद हरिद्वार के 2 वाहन यहाँ पर हैं, जिसमें एक नगर क्षेत्र का और एक कलियर क्षेत्र का है। बाकी अन्य वाहनों की भी और हम पहचान कर रहे हैं। इसी क्रम में इसमें अन्य जो लोग इनके साथ जुड़े थे या वाहनों की खरीद फरोख्त में इनके साथ शामिल थे, उनके भी हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनको वेरीफाई करा रहे हैं। इसमें जल्दी ही अन्य अरेस्टिंग भी की जानी शेष है। और उत्तराखंड के अल्मोड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जमीन खरीद में नियमों का उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। 23 मामलों पर जांच तेज कर दी गई है। एक्टर मनोज वाजपेयी की जमीन भी इसमें शामिल है। सीएम धामी के निर्देशों के बाद ऐसे जमीन मामलों में जांच तेज हो गई है, जो किसी उद्योग व्यवसाय के मकसद से खरीदे गए थे, लेकिन उनका निजी इस्तेमाल किया गया। और ऐसे मामलों में एक्टर मनोज वाजपेयी की जमीन का मामला भी शामिल पाया जा रहा है। और आरोप है कि जमीन खरीदवाने के लिए नियम कायदे ताक पर रख दिए गए हैं। तो अल्मोड़ा से मामला सामने आया, जहां जमीन खरीद में नियमों की अनदेखी की गई है और 23 मामले जिन पर जांच तेज कर दी गई है। और एक्टर मनोज वाजपेयी की जमीन भी इन 23 मामलों में से एक है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान चला रखा है कि जहां भी जो उत्तराखंड भू कानून का उल्लंघन हुआ है जमींदारी विनाश अधिनियम में, जैसा कि पहले था कि उत्तराखंड के मूल निवासियों के अतिरिक्त किसी को भी 250 मीटर तक जमीन क्रय करने की परमिशन होती है। कुछ लोगों ने क्या किया कि अलग अलग नामों से अपने परिवार में पति पत्नी ने भी खरीद लिया, जबकि उसमें विवाहित शब्द है, तो उसका उल्लंघन किया है। 7 मामले ऐसे आए हैं और पूरे जनपद में उन्होंने जांच कराई। अब तक 23 मामले जो है आ चुके हैं। और आशा रोड़ी के पास भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां कंटेनर ने 4 वाहनों को टक्कर मार दी और हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके से कंटेनर ड्राइवर फरार बताए जा रहे हैं। दरअसल देहरादून में देर रात एक बार फिर से बड़ा हादसा हो जाता है। सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और यह हादसा थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र के दिल्ली हाईवे पर आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर हुआ है, जहां सेल्स टैक्स की टीम ने एक वाहन को चेकिंग के लिए रोका। वहीं अचानक रुकने का इशारा मिलने पर ड्राइवर ने तुरंत
ब्रेक लगाकर यूटिलिटी रोक दी और उस दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे कई वाहन एक के बाद एक दूसरे से टकराते चले गए और आखिर में सबसे पीछे आ रहा एक कंटेनर सभी वाहनों को रौंदता हुआ पलट गया और इस हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यहां घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया। एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण जी मैं उधर से आ रहा था सहारनपुर की साइड से। इस केस का सबसे बड़ा कारण जो है, यहाँ जो सेल टैक्स वाले खड़े रहते हैं वो है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने सब्जी वाले को हाथ दिया, बिल्कुल सही नॉर्मल ट्रैफिक चलता आ रहा था नॉर्मल स्पीड से। उस टैंकर की स्पीड जरूर तेज थी लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में नॉर्मल ट्रैफिक चलता आ रहा था। अगर वो सब्जी वाले को ना रोकते तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। और सीधा रुख करते राजस्थान से जुड़ी ये खबर का, नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची हुई है पुलिस। गांव में घुसने की तैयारी में है पुलिस। शामली में तब्दील हो चुका है पूरा टोंक जिला। एसडीएम को थप्पड़ मारने के आरोप में एक्शन लिया गया है पुलिस की ओर से और अब पुलिस की टीम टोंक के एक गांव में पहुंची हुई है और यहाँ नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए इस गांव में घुसने की तैयारी में पुलिस की टीम जुटी हुई है और इस पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तस्वीरें भी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। टोंक जिले से जो आ रही है एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर बड़ा फोर्स मौजूद है पुलिस का और सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ पर मौजूद है नरेश मीणा को पकड़ने के लिए, क्योंकि बीती रात जब उसे गिरफ्तार किया गया तो वो हिरासत से भाग निकलता है, फरार हो जाता है। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि बाकायदा नरेश मीणा की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी की गई, इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया और ये बताया गया नरेश मीणा की ओर से कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और आगे की रणनीति जल्द ही सामने आएगी। और अब पुलिस हरकत में आ चुकी है क्योंकि कई अलग अलग टीमें गठित की गई थी। नरेश मीणा ने जिस तरीके से एसडीएम को थप्पड़ मारा था और पुलिस की ओर से जो जानकारी मिल रही है कि पहले से ही नरेश मीणा पर कई मामले दर्ज हो चुके हैं, कई मामलों में वो वांछित चल रहे थे। इसके बाद एसडीएम को एक और थप्पड़ मारने का मामला भी सामने आया, यानी कि एक और मामला जुड़ जाता है फहरिस्त में नरेश मीणा के नाम। और अब पुलिस की टीम किस तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है वो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स पहुंची हुई है, तमाम वज्र वाहनों के साथ और पूरी तैयारी के साथ, यानी कि पथराव भी किया गया था पुलिस पर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ है पुलिस की टीम पूरे दल बल के साथ पहुंची हुई है, तो दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से नरेश मीणा एसडीएम जो कि अधिकारी है, उप जिलाधिकारी है, उनको थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लाडकी बहीण माझी